फैसल मोहम्मद के इंतहाई वाजिब अल एहतराम सब्सक्राइबर और वीवर्स की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। वीवर्स, आज जो ख़बरें हैं उसमें पाकिस्तान के हवाले से ख़बरें तो बड़ी कोई मतलब से कहते हैं कि हौसला अफ़ज़ा या कोई ऐसी ख़बरें जिससे कि ये तसव्वुर किया जाए कि पाकिस्तान कोई मस्बत अंदाज में शायद कोई पेशरफ्त करे, मुझे लगता नहीं है। गो कि पाकिस्तान का जो मीडिया और जो दूसरे लोग कह रहे हैं वो उनकी अपनी एक ज़हनी इख्तरा तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनके सामने जो चीज़ें वो देख रहे हैं मतलब ऑन ग्राउंड, सो वो उसको उसी तरह वो मतलब बता रहे हैं और अपने तौर पे उस पर तर्जीह भी आ रहे हैं। लेकिन जो असल हकीकत जो कि पस पर्दा होती है उन सब चीज़ों के अंदर जैसे बता चुका है ये चैनल आपको वक्तन फ़वक्तन भी कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आर्टिफिशियल हैं, मतलब जो बताई जा रही हैं। पस पर्दा जो है ना मामलात कुछ और ही चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे आज आप ये देखिए कि जो हुकूमत है, अब इस हुकूमत ने जो काम किए हैं बुनियादी तौर पर तो देखिए ना सामने तो नज़र यही आता है कि भाई जमहूरी हुकूमत है और सिविल सुप्रीमेसी की बात है, सुप्रीम कोर्ट भी है, अदलिया भी है और बहुत कुछ है, मतलब एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन जो कुछ जिस तरीके से वो मतलब बिल बना रहे हैं और जिस तरीके से वो फुर्तियों के साथ एक कवानीन बना रहे हैं और उन्हें मंजूर किया जा रहा है, तो उससे आपको नज़र आ सकता है और ये आप समझ सकते हैं जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है ना ये पसे पर्दा है अहकामात के ऊपर, या पसे पर्दा जो भी मतलब बैक चैनल के अंदर या बिहाइंड द कर्टन्स जो भी मतलब जो कहते हैं कि मुफाहमत हुई है किसके दरमियान हुई है, अभी छोड़ दें, वो आपको बता बार बार कहते रहे, लेकिन वो सब चीज़ें उसी तरह जा रही हैं। मतलब वैसे तो बहुत अच्छा है भाई जमहूरी हुकूमत है, हम जा रहे हैं 8 तारीख को, हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है और इलेक्शन का टाइम आ रहा है, ये वो मतलब देखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन पसे पर्दा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको कहा था कि शायद हो सकता है इलेक्शन तो था अक्टूबर में, लेकिन जिस तरीके से ये हुकूमत आई और जिस तरीके से अब ये कवानीन बनाए जा रहे हैं और जिस तरीके से केयर टेकर गवर्नमेंट को आगे टाइम दिया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर शायद माफ़ कीजिएगा कोई इलेक्शन की तरफ मामला जाए। अच्छा, आज आप ये देखिए कि ये जो इन्होंने एक कानून बनाया जिसके बारे में कल मैंने कहा था काला कानून है, मतलब ये एजेंसीज को इन्होंने कह दिया कि भाई जिसे चाहे उठा लो, जिसके चाहे घर में घुस जाओ, दरवाज़ा तोड़ के घुस जाओ, किसी अदालत की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी मतलब कोई मजिस्ट्रेट की कोई मतलब मंजूरी की ज़रूरत नहीं है, जो भी चाहें आप उठाएं, जिसके घर में घुसें उसके तमाम कंप्यूटर लैपटॉप्स वगैरह जो वटेवर दे मतलब उनको चाहिए वो उठा के ले जाएं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होगा। और उसके बाद वो किस हालत में होंगी और कोई जाहिर सी बात है जब कोई पूछगछ नहीं करने वाला होगा तो उठा के अगर ले आएंगे, आपके घर से कुछ उठा के ले आएँ, लैपटॉप उठा के ले जाएं, कोई और चीज़ उठा के ले आए, कोई टेलीफोन उठा के ले आए और उसके अंदर फिर बाद में वो दिखा दें कि जनाब आपकी तो टेलीफोन से जनाब आप तो राह से बातें कर रहे थे, आपकी तो मतलब इसराइल से राब्ते कायम थे। मतलब एक मतलब फस्तायत वाला एक कानून जो है ना वो इन्होंने मतलब वो मंजूर करवाया है और ये यही करवा रहे हैं जो लोग कहते हैं ना। मैंने कहा कि ये जो लोग हैं ना इनको लोग कहते हैं कि ये तो ये बहुत मासूम है। भाई ये मासूम अगर इतने मासूम थे तो उन्होंने इस्तीफे क्यों नहीं दिए? कर रहे हैं ना सारे उधर, वो आप देखें असेंबली के अंदर भी वो शोर भी डाल रहे हैं अपना, वो जो पीपल्स पार्टी है रज़ा रब्बानी साहब और दूसरे सेनेटर फलाना फलाना। लेकिन ये जब सारी बातें हो रही हैं तो ये हुकूमत के अंदर वज़ीर आज़म साहब जो बैठे हुए हैं या वज़ीर कानून वगैरह बैठे हैं, ये सारे के सारे जितने जागीरदार चंदे ख़ानदान बैठे हुए हैं, अगर ये समझते हैं कि ये गलत है तो फिर ये छोड़ के चल। लेकिन बेसिकली पसे पर्दा मैंने कहा ये सब मिले हुए हैं, ये सारे डिक्की टॉमी हैरी जो है ना ये किसी न किसी के लिए काम कर रहे हैं और इनका असल मकसद जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो इमरान खान है उनको टोटल हटा दिया है। लेकिन ये समझ नहीं रहे जो मैंने आपसे कहा था ये बात कि पसे पर्दा जो है ना मामला ये खुद भी फंसेंगे आगे जाकर, ये फंस जाएंगे, इनको नहीं पता। ये तो बहुत खुश हो रहे हैं ना कि जनाब हमारे साथ जो एम्बेसडर हैं एक मुल्क के बड़ी ताकत के, उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़ी हेलो हाय हो रही है, हम बड़े उनको खुश कर रहे हैं और बहुत मामला सही हैं, हमारे केसेस भी ख़त्म हो गए, सब केस तो ख़त्म हो गए इनके ऊपर और सारे अपने अपने मामला हैं, सबके साथ वादे भी हैं। मत भूले वादा तो इमरान खान से भी किया था किसी ने कि आप अगर हमारा साजिश नाम हटा दें तो हम दोबारा आपको ले आएंगे, तो ज़रा वादों का ख्याल ही किया करें। तो ये जो है ना सूरत हाल इनको लग पता जाएगा जो मैं आपसे बता रहा हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। और मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं
इसके मैंने थोड़ी सी जब तहकीक की कि ये सब क्यों हो रहा है, तो अब मुझे ये पता लगा है, जो ये मैं आपको खबर देने लगा कि वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपने सुना होगा कहते भाई सिस्टम जाएगा, सिस्टम गिरेगा। तो लोग, हम भी ये समझते थे और कुछ और लोग भी समझते थे कि भाई सिस्टम गिरेगा तो उस तरह गिरेगा, भाई ठीक है चले जाएंगे, कोई नया सिस्टम होगा, कोई एहतसाब वाला मामला होगा, कुछ सदारती निज़ाम या कुछ ये भी मतलब कुछ सिविल सुप्रीमेसी की बात आएगी, अदलिया को ज़्यादा पावर दी जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अब नया जो ये कानून लेके आ रहे हैं या नया निज़ाम लेके आ रहे हैं, उसमें निज़ाम ये लेके आ रहे हैं, ये गौर से सुनने वाली बात है और ये मैं तज्जिया नहीं दे रहा, ये हकीकत की बात है। जो इनको डिक्टेशन की दी गई है, जो इनको होमवर्क करने को मिला है, जिसपे ये काम कर रहे हैं, उसमें यह है कि अदलिया की कोई सुप्रीमेसी नहीं होगी, पार्लियामेंट की कोई सुप्रीमेसी नहीं होगी, किसी भी कोई इदारे की किसी की कोई सुप्रीमेसी, कोई जज वगैरह नहीं। सारे के सारे इख्तियारात जो है ना वो हुकूमत के पास होंगे। वो पार्लियामेंट की जो मखसूस एक कमेटियाँ होंगी, जो गवर्नमेंट होगी या ब्यूरोक्रेसी जो होगी, जो ब्यूरोक्रेसी को जिस किस्म की ये लोग दे रहे हैं इख्तियारात, वो सारे सब कुछ उनके पास होंगे। और जिसे कहते हैं कि ब्रूटली किस्म का एक जो है ना मतलब वो हुकूमत के पास इख्तियारात होंगे कि वो जालिमाना तरीके से अपने अपोजिशन को या अपने मुखालिफों को रियासत के मुखालिफ कोई भी बात हो, मतलब अगर आपने किसी भी एक्सपर्ट कोई सियासी जमात अगर को बात करती है, अपोजिशन की कोई जमात हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर बात करती है, तो वो फौरी तौर पर उसको हर मुखालफत को उसे लिया जाएगा, किसके, रियासत के ख़िलाफ़ लिया जाएगा कि भाई ये रियासत मुखालिफ है, ये रियासत को उससे नुकसान पहुँच गया। और फिर वो इसीलिए फिर इजाज़त, जैसे मैंने बताया कि आपको एजेंसीज़ को दे दिए, वो जाएँ जाके। यानी दूसरे अल्फाज में जो पाकिस्तान में निज़ाम लाया जा रहा है वो लाया जा रहा है शुमारी कोरिया वाला, शुमारी कोरिया या चाइना वाला। अब देखिए चाइना का जो निज़ाम है ना कानून का, देखने में तो चाइना का निज़ाम बड़ा अच्छा है कि भाई वहाँ पे जो बेईमानी करता है, जो फ्रॉड करता है, उसे गोली भी मार देते हैं, सब कुछ है। लेकिन सवाल ये बताते हैं कि वहाँ पे एक क्राइटेरिया है, वहाँ पे लोग जो है ना वो मुखलिस हैं, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, वो अपने कास्ट के साथ मुखलिस हैं। जो उन्होंने जो भी एक छोटा मोटा जो आइन बनाया है या मतलब जो उनका एक लीगल फ्रेम ऑर्डर है, जो कुछ भी जो आप कहें, वो उससे मुखलिस हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो आइन है ही नहीं, हम तो आइन तो ख़त्म कर रहे हैं, आइन तो हमारे यहाँ है ही नहीं। और फिर सवाल ये बताते हैं कि हमारे यहाँ जो जहाँ तक बात है मुखलिस होने की या हमारे पास जो बात हो है मुहिब वतन होने की, तो वो फिर आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि यहाँ पे लोग कितने मुहिब वतन हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो चारों सूबे हैं और चारों सूबों की जो अज़ाए तरकीबी है, जिस तरीके से जो मामलात हैं, वो कितने पाकिस्तान के मामलात के अंदर कितने वो ज़्यादा पाकिस्तान से सिंसियर हैं, ये भी आप मैं जानते हैं, मुझे इसमें बात करने की ज़रूरत नहीं। तो बुनियादी तौर पर जो मैंने आपसे इब्तदाई में जो बात कही थी ना कि मुझे सारे मामलात जो है ना आगे जाके दुरुस्त होते हुए नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल बहुत से लोग हैं, सीनियर लोग कह रहे हैं कि सब सही हो जाएंगे, वो फलाना ढिमकना, लेकिन मुझे अल्लाह करे हो जाए। लेकिन जो मैं बाहर की बिसात मैंने देखी ना, उसके हिसाब से मुझे नज़र नहीं आता। मुझे इसके अंदर डिस्ट्रक्शन नज़र आ रही, क्योंकि मामलात उसी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक तो ये हो गई अब खबर मैंने आपको बताई अदलिया के हवाले से, और ये जो कुछ है यानी 54 इन्होंने बिल मंजूर किए हैं। और 54 तो ज़ाहिरी तौर पर अंदर जो बिलों के अंदर एक्सटेंशन है ना, वो तो मेरे ख्याल से 60-65 के करीब ही चली जाती है। तो अब दूसरी जो खबर है वो ये है कि जनाब पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो 96 साल सालगिरह जो है ना पाकिस्तान के अंदर मनाई गई GHQ के अंदर, और उसमें हमारे आर्मी चीफ भी शामिल हुए हैं, और वहाँ से राब्ते भी, जिसे कहते हैं कि चीन की आला क़यादत भी थी, फ़ौजी जो है अस्करी थे, और कुछ मतलब जो तरीक़ेकार है दोनों तरफ से, दोनों ममालिक के दरमियान एक बड़ी अच्छी बातें की गई और कहा गया कि जनाब चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो बड़ी अच्छी है। और हमारे जो आर्मी चीफ साहब ने कहा कि जनाब हमारे जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक आर्मी जो है मतलब दे आर ब्रदर्स, और लाइक मतलब जो भी आप कह लें। और साथ में वो उधर से जी पिंग का भी बयान आया है, प्रेसिडेंट जी का, और उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल हम जो रोड एंड बेल्ट का जो मंसूबा है, बेल्ट एंड रोड का मंसूबा है, जो CPEC का मंसूबा है, उसको हम आगे लेके चलेंगे, और पाकिस्तान के साथ हमारे जो किस किस्म की बातें की जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको जहन में रखें, तो मैंने आज से चंद दिन पहले आपको कहा था, मैंने कहा कि अचानक तौर पे ये जिस तरीके से अमेरिका के साथ हिलजुल हुई थी, फौरी तौर पर ना टोनी ब्लेयर का मामला, बिलावल के साथ, बिलावल साहब का इतने अरसे वहाँ अमेरिका में रुकना, और उसके बाद फिर यहाँ पे जनरल माइकल का आना, सेंटकॉम के यहाँ आर्मी चीफ से मिलना, फिर उसके बाद मजीद 2-3 अमेरिकन अहदेदारों की टेलीफोन पर हुकूमत के साथ बातचीत होना। मैंने उसी दिन आपको बता दिया था कि इसके ऊपर चीन जो है नज़र रखे हुए, और आप अचानक देखिए कि उसके फ़ौरन बाद ही उन्हीं 2-4 दिनों के अंदर ये सारा फिर सालगिरह वगैरह, और चाइना का जल्दी से उनका डिप्टी प्रीमियर भी आए, गो के पहले से होती हैं चीज़ें, माइट भी कि एक दूसरे को देख के कर रहे हों। लेकिन जो असल कहने का मकसद ये है कि इससे आपको समझना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना
पाकिस्तान का जो मौजूदा सेटअप है ना वो फंसा हुआ है। यानी वे एक दफ़ा ये कोशिश कर रहे हैं, ज़ाहिरी तौर पर दिखाया जा रहा है कि हम चीन के साथ जा रहे हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये। मतलब पीपल लिबरेशन आर्मी की जो है सालगिरह पाकिस्तान आर्मी GHQ के अंदर मनाई जा रही है। इट्स नॉट नॉर मतलब इतनी आम सी बात नहीं है, मतलब ये बहुत अच्छी बात है। एक स्पेशल जिसे कहते हैं कि सिनेरियो मतलब डेवलप होता नजर आता है दो मुल्कों के दरमियान। लेकिन आप क्या ख्याल है कि क्या मगरिब जो है क्या इसके ऊपर खामोश रहेगा? ऑब्वियसली नहीं। ये जो है क्या होगा, इसके नतीजे में आपके जो पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं इसके ऊपर पाकिस्तान के बॉर्डर्स की हालात ख़राब हो सकते हैं। और मैंने आपसे अभी बीच में कहा था कि राजनाथ का बयान और दूसरे और सारे मामला उसको आपने देखना होगा। आज वैसे भी ज़ोब के अंदर जो धमाका हुआ था उसमें पता लग गया है कि उन्होंने किया है कि वहाँ पे जो लोग दहशतगर्द पकड़े गए वो अफगानी थे, अफगानी निशात थे। और वो कंधार पता नहीं कौन सी जगह, मैं भी नाम भूल गया हूँ, बिल्कुल गाँव का, वहाँ पर वो 7 वो क्या रहने वाले थे। और फिर साथ में आप ये देखिए कि जो दोहा के अंदर जो मुलाकात हुई है तालिबान की और अमेरिका की, अमेरिका की, जो अब उसमें जो बुनियादी तौर पर जो चीज़ें सामने आ रही ना, उसमें तो बुनियादी तौर पर ये कहा जा रहा है कि तालिबान को तस्लीम करना और तालिबान की जो मुंजमद असासें हैं बैंक ऑफ अफगानिस्तान के, उसके ऊपर बातचीत हुई। लेकिन पस्से पर्दा में हमें खबरें मिली हैं कि वहाँ कहीं पाकिस्तान भी डिस्कस हुआ है। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा ना, मतलब आपको इसमें आपको रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना, आपको पता है कि चाइना और अमेरिका जो है ना, ये दो एक मतलब रिवायती हरीफ हैं, जैसे कि हमारे पाकिस्तान और भारत हैं। और पाकिस्तान की स्ट्रेटजिकल पोजीशन है, इनकी भी कोशिश, और इमरान खान अभी चाइना और रूस की तरफ ही जा रहे थे तो उनकी हुकूमत उठा के फेंक दी गई। तो अब उसके बाद ही आपने अचानक देखा कि दोबारा हमें कुछ चाइना की तरफ से कुछ मामला हमें दुरुस्त होता नजर आ रहा है और कुछ रूस की तरफ से भी। हालांकि रूस तो अभी हमसे नाराज है, वो क्या हमारा गेहूं शेहूं आ गया है मतलब। लेकिन ये सारी सूरत अगर आप थोड़ा सा इसको देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये सब मामला गुंजल है और किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम या तो जिसे कहते हैं ना कि एक बहाव की तरफ बह रहे हैं, हमारी अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता कि हमारी अभी तक कोई पॉलिसी नहीं। अगर पॉलिसी अगर हमारी होती तो यहाँ सबसे पहले इनकी कोशिश ये होती कि यहाँ पे तमाम सियासी जमातों को ये जिस किस्म के कवानीन बनाए जा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, इससे जाहिर ही होता है कि यहाँ पे फिलहाल तौर पे ये अभी जमहूरियत को आगे लेके नहीं जाना चाहते। ये वही जो मैंने कहा कि चाइना वाला सिस्टम ला के या शुमाली कोरिया का सिस्टम ला के ये बहुत सारी चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं। अब क्या इनका इस तरीके से चलना, चाइना मॉडल या शुमाली कोरिया मॉडल, क्या ये वेस्ट बर्दाश्त करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आने वाले चंद दिनों पे और उसके आने वाले जो हालात होंगी, जो इसके जो रिएक्शन आए रद्द-ए-अमल आएगा, उस पर हम छोड़ देते हैं। और जैसे कि मैंने आपको अफगानिस्तान की सूरत हाल बताई। अच्छा, ये तो एक जनरल तजिया होगा ना, छोटा सा जो मैंने बताया कि बहुत अहम चीज़ थी जो आपको बतानी ज़रूर थी। अच्छा, दूसरे कि इलेक्शन के हवाले से जो है ना, वो मैंने आपको बताया कि जनाब वो बात आगे जा रही है, क्योंकि MQM वाले वैसे ही बहुत काफ़ी अर्से से उन्होंने शुरली छोड़ी थी ना, वो मरदमशुमारी। क्यों MQM का मैंने बताया वो सिंध की और इस्टेब्लिशमेंट की जमात है, ये कोई महाजिर वाजिर कराचियों की कोई उर्दू स्पीकिंग के कोई नुमाइंदा जमात नहीं, सब ढकोसलेबाजी हम शुरू से कहते हैं, ये आपको पता है। तो और आप देखते रहे अभी जब भी होता है हमेशा जाके जो है ना कहीं हमेशा इस्तेमाल होते हैं। तो उन्होंने पहले से कहना शुरू कर दिया था, तो अब वो आज वज़ीर-ए-आज़म ने भी कल कह दिया कि नहीं जनाब मामला होगा। तो लगता है ऐसा है कि फिर ये मुझे लगता है कि इलेक्शन का मामला आगे जाएगा, जैसे मैंने कहा कि केयरटेकर गवर्नमेंट को आगे लेके जाएंगे। अच्छा, PTI ने जनाब राजा रियाज समेत 12 अफराद को निकाल बाहर किया। मैं समझता हूँ यार वो बस क्या कहें समझ में नहीं आता। लोग फिर नाराज़ हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि यार मैं हमेशा देर कर देता हूँ। मतलब ये काम बहुत पहले करना चाहिए था आपको। अब वो मतलब राजा रियाज को उन्होंने डमी डाला था कि यार राजा रियाज जो है वो क्या कहते हैं, हम अपोजिशन लीडर है। राजा रियाज को असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर के तौर पर लिया था ना, तो ये तो काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब जबकि वो बीच में नाम आया है, तो अगर नाम जो आना था, बुनियादी तौर पर नाम तो देते ना, अपोजिशन लीडर देता है और प्राइम मिनिस्टर देता है। तो अब जब अपोजिशन लीडर ने अब नाम दे दिया, प्राइम मिनिस्टर मिल मिला के आपस में उन्हीं के नाम थे दे दिए, तो फिर वो अब उनको निकाला। अब निकालने से फायदा क्या हुआ उसका? ये तो पहले ही निकाल देना था, बहुत पहले निकाल देना, ताकि होती है अपोजिशन लीडर है ही नहीं इनके पास, कोई अपोजिशन की जमात ही कोई नहीं, ताकि जहां भी कम से कम इसको कुछ चैलेंज किया जा सकता था। दिखाने के लिए कर देते कि यार ये किस किस्म का आप लेके आ रहे हैं, यहाँ फिर दोबारा आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। देखिए, आइन की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान में अब खेल बन चुका है। याद होगा इसी चैनल से हमने एक बात कही थी 14 मई को, जब मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने 14 तारीख की जो बेवकूफ़ी कर दी, बेवकूफ़ी कहूँगा उन्हें खुल के, अगर उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर, यानी टोटल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ था।
प्राइम मिनिस्टर को बुला के उसी वक्त ताबरखास्त से अदालत, ये मेरे अल्फाज उसी वक्त के हैं मेरे व्हील हाउस के ऊपर, अखबारात में भी बयान है, इवन दूसरे चैनल में भी मैंने कहा है कि ताबरखास्त से अदालत जो ना सजा बनती थी प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन हमारे चीफ साहब ने उनको नहीं दी। अगर ये काम उस वक्त करते तो आज जितने सारे मामला थे, ना 9 मई होना था, ना 10 मई होना था, ना ये आज 31 अगस्त या 2 अगस्त में जो कुछ सारे सिलसिले कुछ नहीं होने थे। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारे चीफ साहब भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो गए थे। अब मुझे यकीन होता जा रहा है, कुछ लोग आप में से बहुत सारे लोग कहते थे, लेकिन मैं शायद नहीं मानता था, क्योंकि मुझे कुछ खबरें वहां से ऐसी मिलती थी, वो कहते कि नहीं हम देख रहे हैं, सीरियस है, लेकिन मुझे साथ में कुछ खबरें ये भी मिलती थी कि इन पर दबाव है, और उन्हीं में से कुछ लोग बहुत करीबी जजेस के कहते थे कि नहीं ये दबाव सह जाएंगे, और कुछ लोग कहते थे नहीं ये सह नहीं पाएंगे। तो अब जो सूरत हाल मुझे नजर आई ना, उसमें नजर ही आ रही है कि जजेस जो है ना दबाव नहीं सह पाए, वरना अदरवाइज इतनी जरूरत ही नहीं थी। अब वो कल मैंने आपको कहा था कि वो फैसला तो बड़ा होगा, उन्होंने कह दिया, लेकिन असरात वही होम्योपैथिक वाले होगा। उन्होंने कहा ठीक है सिविल के नहीं चलेंगे, केस के अंदर ना चले कोई बात नहीं, लेकिन असल में ये सारे बड़े बड़े फैसले जितने भी सुप्रीम कोर्ट ने आगे फैसले करने हैं, जो कुछ भी फैसले करने हैं, वो सब अब उनके असरात जो है ना होम्योपैथिक होंगे, मतलब का कोई बड़ा कुछ नहीं है। अब जो टाइम खत्म होने वाला है वो चले जाएंगे, उसके बाद सारे अपने अपने चले जाएंगे, वो सारे मामला जो इसी तरह रहेंगे। तो बहरहाल ये कि इमरान खान साहब के वाले से तोशा खाना का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुकदमा हुमायूं दिलावर साहब का जो केस चल रहा है ना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर बदतरीन सियासी दुश्मनी और एक तरफा, जिसे कहते हैं ना कि फैसला और एक तरफा मुकदमे की जो सबसे बड़ी बदतरीन अगर 1947 के बाद अगर देखने में आई सूरत हाल तो ये है। अब देखिए इस सूरत हाल के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट को वैसे ही लेना चाहिए था। आज सुप्रीम कोर्ट के पास जब गए वो ख्वाजा हारिस साहब, तो सुप्रीम कोर्ट सारी चीजें समझ में आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट रोक देना चाहिए था कि भाई ये तो बिल्कुल आपका फेसबुक के ऊपर है, दूसरी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, फिर आप दफा कर दें सुप्रीम जो उसके फेसबुक की तस्वीरों को। ख्वाजा इनके जो स्टेटमेंट्स हैं हुमायूं दिलावर के, और हुमायूं दिलावर ने जिन लोगों से पीछे बात की है, हमें जब वो पता लग गया तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट तो भी पता होगा, लेकिन उन्होंने उस पर भी कोई फैसला नहीं दिया। और आज उनको कहना चाहिए था कि हम इसको रोकते हैं, लेकिन नया रोकने का मतलब ये है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं डर गए, क्योंकि इनके रिटायरमेंट का टाइम आ रहा, तो शायद हो सकता है इन्होंने भाई क्या जरूरत है मैं मतलब वो करूँ, तो गैर रिवायती तरीके से ये चल रहा है। और हुकूमत जो है इमरान खान के हवाले से, उनके साथियों के हवाले से फिलहाल कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। हमाद अजहर, फर्रुख हबीब हैं, यास्मीन राशिद हैं, महमूद रशीद हैं, जमशेद चीमा है वो, और उनकी जो वाइफ हैं, उन लोगों के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर दोबारा कंफर्म हो गया, इनको कतई तौर पे कहीं भी कोई माफ़ी नहीं देनी है। तो अब ऐसी जब सूरत हाल होगी, हर चीज़ तय हो, तो फिर मुझे वही आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए कि कैसे हालात सही होंगे, किस तरीके से हालात सही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी पहले कह दिया कि जनाब वो 20 तारीख को बुला रहे हैं, 22 को, कह रहे हैं 22 को इमरान खान को बुलाएंगे और हम उनके ऊपर जो है फर्द जुर्म आयद करेंगे। तो अगर लबे लबाब आप देखें तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि सारी चीज़ें नजर आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट ये और वो सब चीज़ें, लेकिन इन तमाम चीज़ें, सारी चीज़ें ये आपको एक रस्मी सी नजर आएंगी। पसे पर्दा जो ना जो ये इक़दाम कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आपको जो है प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम नजर आएंगी। दूसरा ये कि जो आपको पता है कि हमारी है शिया कम्युनिटी के हज़ारा है बरादरी, उनको कोयटा में उनके 3 पुलिस वालों को वो कर दिया इन्होंने, क्या कहते हैं, दोबारा निशाना बनाया। तो ये जो है ना मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ नहीं है, और अफगानिस्तान की सूरत हाल वैसे बिगड़ रही है इस वक्त में, बलूचिस्तान में ऐसे हालात होना, इसके ऊपर जो है हमारे इनको भी थोड़ा सा वो है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, बहुत अहम उनका दौरा है, देखिए वो ये क्या कहते हैं। लेकिन बहरहाल ये मैं आपसे जो बात मैंने आपको खबर दी वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम की तब्दीली कर रहे हैं, वो चाइना या शुमाली कोरिया का मॉडल लेके आना चाह रहे हैं, जिसके अंदर ये होगा कि सारी की सारी इख्तियारात सब के सब हुकूमत के पास होंगे, कोई अदलिया, कोई कानून, कोई जमहूरियत, कोई सिविल सुप्रीमेसी नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।